Hey everyone, welcome to Wise Rock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, आज मैं मार्केट्स में लाइव भी आया था। सो मेक श्योर आप बेल आइकन को भी दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अलर्ट्स मिलते रहें। मैं दोबारा से अभी थोड़े दिन में कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, एवरीडे लाइव सेशंस हुआ करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को अलर्ट मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को मैं बता दूँगा, ठीक है। सो अब आते हैं, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक। सो अब कैसे ट्रेड करना है समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके सामने यहाँ पर एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नो फस क्या बना है, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, इतना तो क्लियर है। अब बेरिश एनगल्फिंग कैंडल्स के अंदर जनरली क्लोज के नीचे या फिर लो के नीचे एक एक्सप्लोजिव मूव दोबारा आता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, कंटिन्यूशन होना चाहिए, कंटिन्यूशन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट गैप अप खुल गई या कुछ हो गया तो फिर दोबारा से हम इसी रेंज में स्टक हो जाएंगे। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई, इसके ऊपर कैंसिलेशन हो गई, फिर नीचे आ गई, यहाँ पर घूमती रही घूमती रही घूमती रही, अब ऊपर की तरफ से फिर रिजेक्शन दिया, नीचे आ गई, अब इसके नीचे रिजेक्शन फिर देखिए बीच में आ गई तो फिर घूमती रहेगी मार्केट। तो उस घूमना में प्रॉब्लम क्या होगा कि आप गलती ज़्यादा करोगे, गलत ट्रेड्स लेंगे हम, ये सब चीज़ें होगी। तो उससे होता क्या है, उससे अकाउंट बेमतलब में आपका खाली होता रहता है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर एक मूव आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब समझते हैं कि हम लोग कल कैसे प्लान करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी बड़े ट्रेंड मूव्स आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ मार्क द हाई एंड लो। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 50%। 50% कहाँ आता है, 50% यहाँ आता है। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ जिससे आपके पास विजुअल कॉन्फर्मेशन रहेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ऑलराइट, इतना क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब बहुत सिंपल प्लान है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, इस जोन के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बना लिया, तो ये जोन क्लियर है, ये जोन क्लियर है। अब मेरे को ये जानना है कि मैंने बाइंग सेलिंग कहाँ कैसे क्या करनी है। देखो, इस जोन के ऊपर कायदे से 50% के ऊपर अगर मार्केट ट्रैवल करती है तो चांसेस हैं कि मार्केट वापस इस लेवल को चेक करेगी, ठीक है। अब इस जोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर आप इस टाइप की कैंडल्स देखोगे ना, यहाँ पर कन्फ्यूजन कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो चांसेस हैं कि इसके ऊपर मार्केट ढंग से ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी कन्विंसिंग मूव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी इस गैप के अंदर यहाँ पर कोई भी कन्विंसिंग मूव नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे कोई कन्विंसिंग मूव नहीं है, ठीक है। तो प्लान कैसे रहेगा मैं समझाता हूँ। अगर गैप अप खुलता है, आज जैसे ये आपकी यूएस मार्केट्स हैं, आपका आधे % से ऊपर है, सो लेट्स से आधा % के ऊपर मार्केट ओपन होती है, 100-150 पॉइंट मार्केट ओपन होती है, लेट्स से यहाँ पर कहीं ओपन होती है, लेट्स से मैं पूरा आधा % नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर हम 0.25 0.32 तो कुछ भी ऐसा खुलते हैं, तो अब मान लो अगर हम इधर कहीं ओपन होते हैं तो चांसेस हैं कि इस तरफ का जो मूव होगा ना, यहाँ पर सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये अब इम्पैक्ट करेगी सारे मूव्स को, ठीक है। और जो 50% है, ये अब किस चीज़ का काम करेगा, इस चीज़ का, ठीक है। मतलब अब सेल ऑन राइज वाला गेम प्लान बन गया, अनलेस अनटिल मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, टिके, मान लो फ्राइडे को ऐसी इनसाइड रेंज के अंदर टिके, अगले दिन गैप अप खुल जाए और फिर ऊपर निकल जाए, तो फिर गेम प्लान ही चेंज हो गया। मतलब इसका मतलब ये जितने सेलर्स हैं सारे के सारे ट्रैप हो गए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया क्या है, 45,950 से लेके 45,900, ये आपका एक जोन है। 46,000 की इस टाइम पे ऐसी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 46,100 के पास से और 200 के पास से सेलिंग आई जा रही है। 46,000 पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। रादर देन 45,900 और 950 पे मार्केट ज़्यादा टिक रही है, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा अहमियत देंगे। तो अब जो भी अगर कोई गैप अप होता है और मार्केट अगर इधर से अपने को रिजेक्शन देती है तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पर कैंडल ऐसे खुलती है, मत बाय करना, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। इन दो कैंडल्स को देख के कुछ मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर BTSC लेके गए हैं इन दो कैंडल्स को देख के। अगर यहाँ या यहाँ पर कहीं खुलती है, फटाफट ये लोग काटेंगे सौदे अपना, जैसे ही काटेंगे रेड कैंडल्स बनेंगी। इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस जोन के अंदर आपने सेलिंग प्लान करनी है। अगर आप में मौका मिलता है, इस जोन से अभी दोबारा से मौका मिल रहा है, हम सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। बाइंग, अगर मैं आपको एक बार पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखा दूँ यहाँ पर, ऐसे ये आप देख सकते हैं, इस जोन के पास आप देख सकते हैं एक सेलिंग बन रही है, और इस जोन के पास आप देख सकते हैं एक बाइंग बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रैप बना दिया और कल यहाँ पर कहीं ओपन हो, ऊपर जाए, नीचे आए और ऐसे ऐसे घूमे, साइडवेज मूव में बंद कर दें मार्केट को,
फिर मंडे से फिर गैप अप हो जाए या फिर वहाँ से दोबारा टूटे, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये चीज़ हमें अगले 1-2 दिन बताएंगे कि यहाँ पर ट्रैप बना है नहीं बना, ठीक है। मैं पहले से नहीं बता सकता, नहीं आप बता सकते हैं यहाँ पर ट्रैप बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज़ को देखना होगा। ये आपका गोल्डन एरिया है, यहाँ पर अगर अपने को मिल जाता है तो सेल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तगड़ी होंगी। और अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, इसको तोड़ती है, तो यहाँ पर भी अपने को सेल करना है। रीज़न बहुत सिंपल है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर आपका क्लोज है, इधर आपका लो है। जैसे ही ये प्राइस टूटती है तो जो लास्ट के जो BTST वाले बायर्स आए थे, जो भी एक कमज़ोर प्लेयर्स आए थे यहाँ पर, जो लोस को बाय करते हैं फटाफट आके, ये लोग कवर करेंगे। और जब कवर करेंगे तो सेलर्स बन जाएंगे एंड बड़ी बड़ी कैंडल्स आना चालू हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल आई, फटाफट सेल करो, कोई पुल बैक की वेट मत करना। पुल बैक पे भले ही ऐड कर लेना, जब तक ये हाई नहीं निकलेगा, जब तक आपका जो एनालिसिस आपकी थ्योरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब ये है आपका डेली चार्ट्स पे एक बड़ी बहुत बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। जब तक मार्केट इसके 50% के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, हम लोगों का एनालिसिस सब कुछ बिल्कुल इंटैक्ट है। और इसके ऊपर भी बाय के बारे में थोड़ा कम सोचना, रीज़न बीइंग कि ये सारा का सारा ट्रैप जोन है, यहाँ पर मार्केट आपको घुमाती रहेगी। इस पूरे जोन में अगर आप ध्यान देंगे, इस पूरे जोन के अंदर मार्केट ने बस घुमाया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ से है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में जो मूव था आज का वो कुछ ज़्यादा अच्छा था। रीज़न बड़ा सिंपल है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला अपने प्रीवियस डे हाई के, ठीक है। और जैसे ही इस कैंडल ने आपका बनाया, ये क्या था, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल थी। यहाँ पर बहुत आसान ट्रेड था आपका। अगर आप प्रीवियस डे हाई रिजेक्शन फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि ये देखने में आसान लग रहा है कुछ है, इस टाइप के मूव्स बार बार आते हैं। अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे, जब भी प्राइस प्रीवियस डे हाई के अंदर एंटर करती है विद अ बिग इम्पैक्ट कैंडल, आपको हमेशा नीचे की तरफ एक मूव मिलता है। मैं नहीं कह रहा इतना बड़ा मिलेगा, बट आपको प्रीवियस डे लो तक का या प्रीवियस डे क्लोज तक का एक मूव आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके डिसीजन पॉइंट्स हैं, इधर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ढूंढती है, ठीक है। इतना नहीं बोल रहा हूँ मैं इतना बड़ा मूव आएगा, बट आपको एटलीस्ट 150-200 पॉइंट का मूव मार्केट दे देती है बैंक निफ्टी में, और 50-60 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी के अंदर मार्केट निकाल के देती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और, अब इतना बड़ा मूव आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा मूव कल भी एक्सपेक्ट करूं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जोन पे मैं ये लगा देता हूँ। अब 50% हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, 50% मार्क कर दिया मैंने इधर। अब हम लोग समझते हैं कि आगे का गेम प्लान कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे, इधर एक ट्रेंड बन रहा था, क्लोज नीचे हो जा रहा था, इधर वो ट्रेंड क्या हुआ, इधर चेंज हो गया स्लाइटली। यहाँ पर क्लोज हुआ था इधर, इसमें इधर क्लोज हो गया, ठीक है। गैप अप हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दिया आपका, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, अब दोबारा से क्लोज नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो जो ट्रेंड यहाँ कंटिन्यू हो रहा था वही वापस भी यहाँ पर आ गया। 2 दिन ट्रैप बनाए और मार्केट ने सारा का सारा वापस खींच लिया, ठीक है। अब आपके पास जो जोन्स हैं वो ये हैं। ये क्या जोन्स हैं, 19735 से लेके 720, ये आपका रिजेक्शन जोन है। अगर मार्केट यहाँ आती है और रिजेक्ट करती है तो हम सेल बनाएंगे। 700 अब ज़्यादा अहमियत नहीं देने वाला, रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट के साथ टूटा है, तो 700 आई डाउट अब टिकेगा। ये जोन है, अगर यहाँ पर मार्केट देती है आपको अटेम्प्ट तो आप लीजिए, ठीक है। और उसको ट्रेड आपको ज़रूर लेना है, यहाँ पर देखना मत, बैठ के देखोगे तो फिर फोमो होगा आपको, ठीक है, क्लियर है। अब जब तक मार्केट इस जोन को क्लियर नहीं करती है, 800 को, 19800 से लेके 820 के जोन को क्लियर नहीं करती है, जब तक कोई आपके पास कुछ खास मूव नहीं आने वाला। ये सारा का सारा यहाँ पर आपके सेल वाले ट्रेड्स बनने वाले हैं, तो आप सेल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर गैप अप भी खुलती है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा खुलता है, कुछ मत करना, वेट करो सेल अपॉर्चुनिटी की, या तो लोअर हाई लेवल्स बनेंगे या कुछ आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी वैसी ही आने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। ट्रेड आपके सामने आएगा, 50% जोन मैंने मार्क कर दिया, यहीं पर जनरली रिवर्सल्स होते हैं, बट अगर मार्केट आधा % के करीब ओपन होती है, कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, आधा % 0.25, तो मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ तक कहीं पर ओपन होगी मार्केट और यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये BTST वाले होने वाले हैं। BTST वाले कवर करेंगे, जैसे ही कवर करेंगे रेड कैंडल्स बनेंगी, तो चांसेस हैं कि जो भी, देखिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, पावरफुल बंदे रिटेल को बेचते हैं और रिटेल भी रिटेल को बेचता है, ठीक है ना, ये गेम चलती रहती है, ये तो हमेशा जीतते ही हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ये वाले, इनका भी काटते हैं, ठीक है ना। रिटेल तो रिटेल के दुश्मन है ही, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोग BTST लेके गए हैं यहाँ पर वो काटेंगे, और जो लोग मॉर्निंग में
पंप हो जाता है कि हम लोग मूव नहीं ले पाए, दिस एंड दैट, वो बाय करेंगे यहाँ पर, कॉल खरीदेंगे यहाँ पर। आज भी मैंने लाइव ट्रेड लिया था, वहाँ पर लोगों ने इधर कॉल्स में फंसे हुए थे, लेके बैठे हुए थे वो लोग, अगस्त की और पता नहीं और कहाँ कहाँ की, और उन्होंने इतने बड़े मूव के अंदर भी कॉल नहीं निकाली। वो वेट कर रहे थे कि हमारी रिकवरी हो जाए, उसके बाद हम निकालेंगे। तो इस टाइप के लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ उस चीज़ के अंदर, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक फितरत है, ठीक है। मेरी भी थी, जब मैं बिगनर ईयर्स में था मैं भी नहीं निकालता था। मैं भी 100 रुपये की TCS की कॉल जब तक वो 5 रुपये की नहीं हो गई थी, मैं होल्ड करके बैठा रहता था, फिर वेट करता था कि दोबारा वापस आएगी वो, ठीक है। बट ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी रिकवरी नहीं हुई है मेरी। एक आधी बार शायद कभी हुई होगी तो मेरे को याद भी नहीं है वो, तो इसलिए आप मत करिए वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आपने साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। ये आपका एक रीजन होगा जहाँ पर आप सेल करोगे, तो आप ध्यान देना इस चीज़ पे। आपका जितने भी राइजेस होंगे उस पर सेल होने वाला है, अनलेस अनटिल मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, थोड़ा ऐसे टिके, फिर एक ब्रेकआउट दे, तो आपको यहाँ तक या यहाँ तक के स्कैल्प मिल सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन ट्रेड्स को मत लेना, ये आपके खुजली वाले ट्रेड्स हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग हो जाएगी, मत करिएगा। पैसिव ट्रेडिंग अगर आपने करनी है इस टाइप की मार्केट में, तो आपके पास जोन्स बहुत क्लियर हैं, इन जोन्स पे ही आपने ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है 19600 के नीचे, मान लो यहाँ कहीं ओपन है, यहाँ कहीं ओपन होगी, 600 तोड़ने दो। जैसे ही 600 तोड़ती है चुपचाप फटाफट अपना सेल ऑर्डर डाल दो, ठीक है। मतलब पुट अपनी बाय करना शुरू कर दो, या कॉल सेल करना शुरू कर दो, या फ्यूचर शॉर्ट कर दो, जो आपको समझ में आए वो चीज़ आप लो और फटाफट मार्केट में, क्योंकि नीचे की तरफ एक इम्पैक्ट आएगा। और अगर इधर अपने को मिल जाए तो और बेस्ट है, अपन फिर जैसे 600 तोड़ेगा तो अपन ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी जो मूव्स आ रहे हैं, मैं जो नोट कर रहा हूँ, मूव्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा होल्ड करोगे तो अच्छे मूव्स आपके पास आ जाएंगे। बट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको फिर भी बस सजेस्ट करता हूँ कि बहुत लंबा होल्ड मत करना, जिनके पास कैपिटल कम है। 2-3 घंटे आप अगर डे में होल्ड कर रहे हो, अगर आपकी फेवर में जारी है तो, लॉस में नहीं, लॉस में कभी होल्ड नहीं करना, लॉस में फटाफट कटो, जैसे ऐसे निकले बाहर निकलो, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो मैंने स्ट्रीम की थी आपको कैसी लगी थी आप मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा लेट हो गया था, अगर मैं थोड़ा मॉर्निंग में बैठ जाता तो ऊपर वाला मूव भी हम कैप्चर कर दे लाइव मार्केट के अंदर, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रीम करेंगे तो कोशिश करूँगा कि सुबह 9 बजे से शुरू करूँ, कि प्री मार्केट भी देख लें हम लोग, प्रेपरेशन भी प्रॉपर कर लें, और फिर जब मार्केट ओपन हो तो हम ट्रेड्स भी अच्छी तरीके से ले सकें, ठीक है ना। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।